हर हर महादेव भक्तों करोड़ों लोग हर सोमवार शिवलिंग पर लोटा भर जल चढ़ाते हैं, फिर भी किसी की मनोकामना उसी साल पूरी हो जाती है और किसी की सालों तक अटकी रहती है। अगर आप जल में विशेष चीजें शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी हो जाएगी। आज हम समझेंगे कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें जल में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से अलग अलग मनोकामनाएं पूरी होती हैं। महाराज, इस बार सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई गुरुवार से शुरू हो रहा है और 28 अगस्त शुक्रवार को श्रावण पूर्णिमा के साथ ही समाप्त होगा। इस पूरे महीने में भक्तों को भोलेनाथ को रिझाने के लिए 4 सोमवार मिल रहे हैं, 3 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त और 24 अगस्त को। पहली बात जो समझनी बहुत जरूरी है वो यह है कि जल कैसा होना चाहिए। गंगा जल सबसे उत्तम माना गया है क्योंकि इसे साक्षात पवित्रता का प्रतीक कहा जाता है। जिन घरों में संतान से जुड़ी कोई चिंता चल रही हो या घर में सुख समृद्धि रुकी हुई महसूस हो रही हो, वहां जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करने की परंपरा बहुत पुरानी है। दूध को समर्पण और वात्सल्य का प्रतीक माना जाता है और मान्यता है कि इससे घर में मातृशक्ति का आशीर्वाद बना रहता है। ध्यान रखिए, दूध मिश्रित जल कभी भी तांबे के पात्र में न चढ़ाएं क्योंकि दूध और तांबे की धातु का संयोग शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। इसके लिए चांदी या पीतल का पात्र उपयोग में लाना उचित माना जाता है। जीवन में जहां कड़वाहट घुल गई हो, चाहे वो रिश्तों की हो या व्यापार में आ रही रुकावटों की, वहां जल में शहद की कुछ बूंदें मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने की परंपरा है। शहद को मिठास और सामंजस्य का प्रतीक माना गया है। कई घरों में बुजुर्ग कहते हैं कि जिस घर में बात बात पर कलह होती हो, वहां लगातार कुछ सोमवार शहद मिश्रित जल चढ़ाने से घर के वातावरण में बदलाव महसूस होने लगता है। महाराज, धन से जुड़ी परेशानी झेल रहे भक्तों के लिए यह उपाय विशेष माना गया है। जल में कुछ साबुत बिना टूटे चावल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से आर्थिक स्थिरता आने की मान्यता है। ध्यान रहे, चावल हमेशा साबुत ही उपयोग करें। टूटे हुए चावल को अशुभ माना जाता है क्योंकि यह अपूर्णता का प्रतीक समझा जाता है। जिन लोगों के मन में लगातार बेचैनी रहती है, जिन्हें रात को नींद ठीक से नहीं आती या जो किसी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, उनके लिए जल में चंदन मिलाकर अर्पित करना शीतलता और शांति लाने वाला उपाय माना जाता है। चंदन की तासीर को शीतल कहा गया है और इसी कारण इसे शिव जी को समर्पित करने से मन की अशांति शांत होने की मान्यता प्रचलित है। शिव पुराण में बेलपत्र को भगवान शिव का सबसे प्रिय बताया गया है। मान्यता है कि जल के पात्र में एक बेलपत्र डालकर जब वह जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो वह जल केवल जल नहीं रह जाता, बल्कि वह भक्त की मूक प्रार्थना का माध्यम बन जाता है। कहा जाता है कि बेलपत्र डाला हुआ जल चढ़ाते समय आपको शब्दों में कुछ मांगने की भी जरूरत नहीं, बस मन ही मन अपनी इच्छा शिवजी से कह दीजिए। ऐसी आस्था है कि वह इच्छा शिवजी तक स्वयं पहुंच जाती है। बेलपत्र चढ़ाते समय उसका डंठल वाला हिस्सा हमेशा शिवलिंग की ओर और चिकना हिस्सा ऊपर की तरफ होना चाहिए, ऐसा पारंपरिक विधि में बताया गया है। साथ ही बेलपत्र कभी भी कटा फटा या पुराना ना हो, ताजा और 3 पत्तियों वाला बेलपत्र सबसे शुभ माना जाता है। घर में अगर कोई सदस्य लंबे समय से बीमार चल रहा हो, दवाइयां असर नहीं कर रही हो, तो एक लोटे जल में थोड़ा सा इत्र मिलाकर उस रोगी व्यक्ति के हाथ का स्पर्श कराकर शिवलिंग पर अर्पित करने की परंपरा बताई गई है। मान्यता है कि लगातार 5 या 7 दिन तक यह उपाय करने से रोगी की स्थिति में सुधार दिखने लगता है। देवी सती के अगले जन्म में माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इसी श्रावण मास में घोर तपस्या की थी। बिना अन्न जल ग्रहण किए वर्षा, धूप और सर्दी सहते हुए उन्होंने वर्षों शिव आराधना की और अंततः भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। इसी कारण यह महीना केवल शिव भक्ति का नहीं, बल्कि समर्पण, धैर्य और अटूट श्रद्धा का प्रतीक भी माना जाता है। सावन में सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं दोनों ही विशेष श्रद्धा से व्रत पूजन करती हैं। एक अपने वैवाहिक जीवन की मंगल कामना के लिए और दूसरी माता पार्वती जैसा ही समर्पित जीवन साथी पाने की कामना के लिए। भगवान शिव के विषपान की कथा तो आप सबने सुनी होगी, लेकिन आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि यही कथा असल में यह भी बताती है कि सावन का पूरा महीना जल से क्यों जुड़ा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया, तो सबसे पहले मंथन से हलाहल नामक भयंकर विष निकला।
यह विष इतना प्रचंड था कि उसकी तपन से सारी सृष्टि जलने लगी। देवता भी भयभीत हो गए और भगवान शिव के पास सहायता मांगने पहुंचे। भगवान शिव ने बिना किसी संकोच के वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया ताकि सृष्टि की रक्षा हो सके। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। मान्यता है कि विष की तपन को शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें निरंतर जल अर्पित किया और यही कारण बताया जाता है कि आज भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा इतनी प्रबल है। यह जल उसी शीतलता का प्रतीक माना जाता है जो भगवान शिव को विषपान के बाद प्रदान की गई थी। और चूंकि सावन का महीना वर्षा ऋतु से जुड़ा है, जल की प्रचुरता का महीना है, इसीलिए इसे शिव पूजा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। जब भगवान शिव विष के प्रभाव से अत्यंत व्याकुल हो उठे थे, तब माता पार्वती ने उनके कंठ को अपने हाथों से पकड़ा और उन्हें शांत किया। इसी कारण देवी पार्वती को शिव जी की अर्धांगिनी और शक्ति स्वरूपा माना जाता है। और यही कारण है कि शिव पूजा में माता पार्वती का स्मरण करना भी उतना ही आवश्यक बताया गया है। इसीलिए परंपरा में शिवलिंग की पूजा से पहले माता पार्वती के स्थान पर भी जल अर्पित करने का विधान रखा गया है, जिसका जिक्र मैं आपको पहले भी कर चुका हूं। इसी विषपान की घटना के कारण भगवान शिव को विषकारी वस्तुएं भी प्रिय मानी जाती हैं और धतूरा उन्हीं में से एक है। भक्तों, शिवलिंग हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके स्थापित होता है और जिस दिशा से जल गिरकर बाहर निकलता है उसे जलहरी कहा जाता है। मान्यता है कि पूजा करते समय भक्त को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा होना चाहिए ताकि जल उत्तर दिशा की जलहरी से होकर बहे। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिशा क्रम को शास्त्रों में सर्वाधिक फलदायी बताया गया है। साथ ही यह भी ध्यान रखिए कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले शिवलिंग के आसपास के वो क्षेत्र की सफाई अवश्य करें। पुराने फूल, बेलपत्र, चंदन आदि हटा दें। मान्यता है कि यह सफाई करने से पूजा करने वाला व्यक्ति स्वयं शुद्ध हो जाता है और तभी वह जल चढ़ाने के योग्य बनता है। इसके बाद पहले गणेश जी, फिर कार्तिकेय जी, फिर देवी अशोक सुंदरी और माता पार्वती के स्थान पर जल अर्पित करने की परंपरा बताई गई है। तत्पश्चात शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए चांदी, पीतल या तांबे का पात्र उपयुक्त माना जाता है, लेकिन स्टील के पात्र से जल चढ़ाना उचित नहीं माना जाता क्योंकि इसमें कार्बन और लोहे का मिश्रण होता है, जिसे शास्त्रों में शिव पूजन के लिए वर्जित बताया गया है। तो अगर आपके घर में स्टील का ही लोटा है तो कोशिश कीजिए कि पूजा के लिए अलग से एक तांबे या पीतल का पात्र रख लें। बहुत से भक्त सोचते हैं कि जितना ज्यादा जल चढ़ाया जाए उतना ज्यादा पुण्य मिलता है, जबकि परंपरा में इसका महत्व मात्रा से नहीं भाव से जोड़ा गया है। कहा जाता है कि थोड़ा सा जल भी अगर सच्चे मन से बिना किसी दिखावे के चढ़ाया जाए तो वह भारी मात्रा में चढ़ाए गए जल से कहीं अधिक फलदायी माना जाता है। इसलिए जल्दबाजी में बिना ध्यान के जल चढ़ाने से बचें। जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने की परंपरा है। यह पंचाक्षर मंत्र कहलाता है और मान्यता है कि इसका सतत जाप करने से मन एकाग्र होता है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। अगर आपको मंत्र ठीक से याद न हो तो चिंता मत कीजिए, आप केवल हर हर महादेव बोलकर भी जल अर्पित कर सकते हैं। आस्था शब्दों की शुद्धता से पहले मन की सच्चाई मांगती है। इसी विषय पर एक और छोटी लेकिन दिल छू लेने वाली घटना याद आती है। एक युवक जो नौकरी के सिलसिले में विदेश में रहता था, हर साल सावन में परेशान हो जाता था कि वह अपने माता पिता के साथ मंदिर नहीं जा पा रहा। एक दिन उसने अपनी माँ से फोन पर यह बात साझा की। माँ ने उसे बहुत प्यार से समझाया, बेटा शिवजी को दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वे तो भावों के भूखे हैं। तू जहां भी है वहीं सुबह उठकर एक गिलास पानी हाथ में लेकर मन ही मन ओम नमः शिवाय बोल दे और उसे किसी पौधे में डाल दे, यही तेरी पूजा मानी जाएगी। उस युवक ने यही किया और उसका कहना है कि इस छोटी सी आदत ने उसे न केवल मानसिक शांति दी बल्कि अपनी जड़ों से जुड़े रहने का एहसास भी दिलाया। यह घटना हमें सिखाती है कि भक्ति की कोई सीमा नहीं होती, न भौगोलिक न सामाजिक। जो मन से जुड़ा है वह कभी दूर नहीं होता। सामान्य दिनों में साधारण जल चढ़ाना पर्याप्त माना जाता है, लेकिन सावन सोमवार के दिन अगर संभव हो सके तो पंचामृत से अभिषेक करने की परंपरा है। पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण। यह अभिषेक विशेषकर उन भक्तों के लिए बताया जाता है जो जीवन में किसी बड़े निर्णय या नई शुरुआत की दहलीज पर खड़े हों। मान्यता है कि पंचामृत अभिषेक से पुराने अवरोध हटते हैं और नए मार्ग खुलते हैं।
भक्तों बहुत से लोग जल चढ़ाकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन परंपरा में इस जल को चरणामृत या प्रसाद जल के रूप में ग्रहण करने की भी मान्यता है। कहा जाता है कि यह जल घर के मुख्य द्वार पर छिड़कने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है और पूजा स्थान में रखने से मानसिक शांति मिलती है। इस प्रसाद जल को ग्रहण करने की एक सरल विधि बताई जाती है। जिस पात्र में जलहरी से बहकर जल एकत्रित हुआ हो, उसमें से थोड़ा सा जल हाथ में लेकर आंखें बंद करके 2 या 3 बूंद ही ग्रहण करना पर्याप्त माना जाता है। कुछ भक्त इस जल को छोटी शीशी में एकत्रित करके घर में रख लेते हैं ताकि रोज थोड़ी मात्रा में इसे ग्रहण किया जा सके। माताओं बहनों, मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को शिवलिंग स्पर्श करने से बचने की परंपरा है। यह पूरी तरह पवित्रता और आराम से जुड़ी मान्यता है। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं समझा जाना चाहिए। दूसरी सावधानी, जल चढ़ाते समय मन में किसी के प्रति द्वेष या क्रोध का भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पूजा का मूल उद्देश्य ही मन की शुद्धि है। तीसरी सावधानी, शिवलिंग पर कभी भी हल्दी, केतकी का फूल और टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए, इन्हें वर्जित माना गया है। घर पर एक छोटा शिवलिंग स्थापित कर लीजिए या फिर घर में गंगाजल की कुछ बूंदें एक साफ बर्तन में डालकर मन ही मन शिव जी का स्मरण करते हुए अर्पित कर दीजिए। मान्यता है कि भाव प्रधान होता है, स्थान नहीं। हाँ, अगर सावन सोमवार के दिन आप मंदिर जा पाए तो वह अवश्य ही अधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि सामूहिक पूजा और मंदिर के वातावरण की अपनी अलग ऊर्जा होती है। अगर आप सोमवार को दफ्तर या काम की वजह से सुबह पूजा नहीं कर पाते तो शास्त्रों में यह छूट भी बताई गई है कि प्रदोष काल में यानी शाम को सूर्यास्त के आसपास के समय में भी शिव पूजा की जा सकती है। इसे प्रदोष पूजा कहा जाता है और मान्यता है कि इस समय की गई पूजा भी उतनी ही फलदायी होती है जितनी सुबह की। तो अगर सुबह जल्दी उठकर विधिवत पूजा करना संभव न हो तो शाम को घर लौटकर दिन भर की थकान उतारकर कुछ पल शांति से शिवजी के सामने बिताना भी उतना ही अर्थपूर्ण माना जाता है। इस वर्ष सावन शिवरात्रि 11 अगस्त मंगलवार को मनाई जाएगी। ध्यान दीजिए, यह दिन सोमवार नहीं बल्कि मंगलवार को पड़ रहा है, लेकिन फिर भी इसका महत्व सावन के किसी भी सोमवार से कम नहीं आंका जाता। मान्यता है कि सावन के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ने वाली यह रात्रि इतनी शुभ मानी जाती है कि इस दिन रात्रि के चारों प्रहर में पूजा करने की परंपरा है। पहले प्रहर में जल से, दूसरे में दही से, तीसरे में घी से और चौथे प्रहर में शहद से अभिषेक करने का विधान बताया गया है। अगर आप चारों प्रहर की पूजा नहीं कर सकते तो निराश मत होइए। रात्रि के किसी भी एक प्रहर में सच्चे मन से किया गया जलाभिषेक भी पूर्ण फल देने वाला माना जाता है। जिन भक्तों को घर में पूर्वजों की अतृप्ति महसूस होती हो या जिनके परिवार में बार बार अकारण बाधाएं आती हो, वहां जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करने की परंपरा बताई गई है। इसके साथ पितरों के निमित्त तर्पण करने की भी सलाह दी जाती है, जो पितृपक्ष में विशेष रूप से किया जाता है। सफेद कनेर, धतूरे का फूल, आक का फूल और सफेद कमल, इसके अलावा भांग की पत्तियां भी शिवजी को अत्यंत प्रिय बताई जाती हैं, क्योंकि इसका संबंध भी उनके योगी स्वरूप से जोड़ा जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, हल्दी और केतकी का फूल, इन्हें कभी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए, यह वर्जित बताया गया है। केतकी के फूल को लेकर एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है, जिसमें कहा जाता है कि इस फूल ने ब्रह्मा जी का झूठा साथ दिया था, इसी कारण शिवजी ने इसे अपनी पूजा से सदा के लिए वर्जित कर दिया। सावन सोमवार का व्रत रखने की भी एक विशेष परंपरा है। मान्यता है कि विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए और अविवाहित कन्याएं मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। व्रत के दौरान फलाहार लिया जाता है, अन्न का त्याग किया जाता है और दिन भर शिवजी का ध्यान किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या हो तो व्रत रखने से पहले